आज आप पहुंच गए हैं सातोड़ कला में और मेरा किसान भाई बिल्कुल मारा गया है और कम से कम सातोड़ कला में 2000 एकड़ जो हमारी फसल थी किसाना की सारी बर्बाद हो चुकी है। और इतना पानी आया तो आया क्यों, किन्नत है। सारी वार्तालाप किसान भाइयों तक करावांगे। मेरा नाम संजय पुनिया है, पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र पुनिया जी। अच्छा जी, तो ये मतलब है इतना नुकसान और किसाना का होया है, इतना पानी आया तो आया कहाँ से जी? ये बारिश का और ये सारा मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगी और इसके कारण ये सारा पानी इकट्ठा हो गया। कोई स्थायी समाधान नहीं है निकालने का यहाँ पर। अच्छा जी, हाँ तो जी। सरपंच ने प्रशासन ने कुछ कौन कराया? नहीं, सरपंच और कुछ नहीं, कोई खबर है कौन दिक्कत है भी। सरपंच तो अपना सुस्त बैठे हैं, गांव में चाहे नुकसान हो या ना हो कोई परवाह नहीं है। अच्छा, कोई परवाह नहीं है। एमएलए एमएलए आज हमने जानते कौन एमएलए है कौन है। अच्छा, जानते हैं कौन? अच्छा, उनको ऊपर कोई एप्लीकेशन दी हो आपने भाई पानी उतारो? एप्लीकेशन नहीं दी। वो सरपंच वो गांव की पंचायत का काम है, वो करवाओ जाओ। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितने दिन से पानी खड़ा है आपकी फसल में? लगते ही कोई 10 दिन हुए थे, लग गया ना, उसी टाइम ये पानी आ गया और फसल डूब गई। फसल डूब गई। हाँ। तो यो क्या बच गया फिर? यो ढीला है जी। यो ढीला है। हाँ, अच्छा, धान की फसल खत्म हो लिया आपकी? हाँ जी। ये देख लो भाई किसान साथियों, सारे जो जितने भी किले दिखला रहे हैं सारे खत्म हो लिए हैं। किसान बिल्कुल माटी में मिला दिया है। और प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और किसानों को इतना ज्यादा मुआवजा दिया जाए, उसका ज्यादा से ज्यादा कर्जा उतर जाए, क्योंकि दुकानों पर जो भी केमिकल और खाद लिया जा है किसान उधार में लिया है, फिर वो ब्याज लगा है और किसान का हो जाए कर्जा सर। तो अब किसान से बातचीत करावांगे। भाई राम राम। राम राम भाई। तो ये कितने दिन से पानी हो रहा है? कम से कम भी 1.5 महीना हो गया, पानी चढ़ा हुआ है। धान लगा दिए थे, खाद पानी डाल दिया था, सारा खर्चा लग चुका था। उसके बाद एकदम से बारिश हुई और ऊपर वाले खेता का नहर कानी का पानी सारा उड़ा है कि जमा हो गया, सड़क का टक्कर लगी, पानी उतरिया कोनी, फसल डूब गई, कमरा बन रहा खेत में भाई, यो भी खत्म होने लग रहा है। हजारों एकड़ आप देख सको, जहाँ तक नजर जाओगी सारा पानी से लबालब भरा हुआ एरिया है। सारे फसल धान खर्चा लग गया, लोग खत्म हो गया। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा करवा रखा, उस पर पोर्टल पर जरूर डाल दिया, लेकिन अमन कोई संभावना कौन लगती है मुआवजा किसी प्रकार का मिलेगा को नहीं मिला। सरकार से कोई आस को नहीं मारी, कोई आस को नहीं ना। अच्छा, फिर कितना मुआवजा लेना चाहो अगर सरकार? मुआवजा कम से कम भी अगर खर्चे की बात करा आप, कम से कम भी 60-70 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए, ताकि अगली फसल, यहाँ पानी इतना हो गया, यह फसल तो गई, अगली फसल की भी संभावना को नहीं, गेहूं भी बीजने की कोई संभावना को नहीं। 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है, पानी का निकासी का कोई आगे रास्ता नहीं है। तो किसान मारा गया जमा, कुछ नहीं, सादा खत्म हो गया। तो ये पानी फिर कोई रास्ता को नहीं मिला अपने तारण के? कोई रास्ता नहीं, पानी का कड़ा गेड़ा ठाके न जोड़ है, गांव में जाओगा पानी उल्टा, पानी के कोई निकासी नहीं, कोई ड्रेन ड्रान जो पहले लागी रहा कर दी, परमानेंट रहा कर दी, ड्रेन को नहीं एक भी गांव में, एक भी मोटर को नहीं, एक भी मोटर नहीं है। मोटर के बिना नहर मकड़ियां पानी गेड़ा, नहर लबालब भरी है। प्रशासन सुध लेवा कि मैं किसाना बारे में सोचा तरीका निकाला तो कोई तरीका बन सका, लेकिन हमारा नाम का तरीका बनना खत्म हो रहा है। ठीक है, यह फसल गई, अगली फसल की कोई आस नहीं है माने। अच्छा, हाँ। तो किसान साथियों भी प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करांगे, भाई जल्दी से जल्दी किसानों का ये पानी उतारा जाए। फसल जो मरगी, अगली फसल की बिजाई हो इसका। हमें तो यही सोचा है भाई किसानों का फायदा हुआ, परंतु फायदा को नहीं हुआ। की बार 2025 की साल ऐसी लगी है कि किसान घाटे में ही चल रहा है। ये ऐसा पानी गिरा है राम ने, कम से कम 20-20, 25-25 आंगल तो एक के दम गिर दिया राम ने। सातोड़ कला में इतना पानी भर गया है, सारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। वह मजबूरी अब प्रशासन का हाथ में है किसाना की, भाई सारा पानी उतारा जाओ, तब जाके कुछ न कुछ किसान उभरेगा। नहीं तो यह 1995 में जो बाढ़ आई थी तब किसान मारा गया था, और 1985 में ही बाढ़ आई थी तब भी किसान मारा गया था। अब की बार 2025 में तीसरी बार किसान मारा गया है। और अब दुबई में ऐसा करिश्मा दिखाया गया है, भाई बारिश अपने जो झाय चल रहा है वह बारिश कर है, ये बात हकीकत है। आर्टिफिशियल बारिश का पहले भी सुना था, दुबई में पीछे हुई थी,
फरवरी मार्च में उसका भी सुना था भाई, आर्टिफिशियल बारिश तय भी प्रकृति वाला किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कराएंगे तो उसका खामियाजा अपन भुगतना पड़ेगा। पेस्टिसाइड ज्यादा डाला है तो उसका इफेक्ट खान पीन की जो गुणवत्ता है उस पर होने लग रहा है। वो यहाँ पे खावांगे वो गेड़ांगे, लेकिन हमें गेड़ांगे कद मारा कि में है कौन गेड़ा ही करता हमें, हम तो खत्म हो रहा सिस्टम सारा। तो पूरे भारत देशवासियों ने एक के बात कहेंगे भाई, इस भाई ने बताई भी पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाई सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये जो जमीन के जो सुराख है वह बंद करते हैं, और जो केचुआ जो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु थे वह दिए मार, और वह जो केचुआ जो काम करया करते भाई पानी जमीन में नीचे जा करता, अगर हम 50 आंगल भी मार दिया करता तब भी पानी नीचे जा करता। वह केचुआ मन खत्म करे तो भुगतान भी आपा ने करना पड़ा है। तो ये भी इतनी भयंकर जो मुसीबत आई है, ये देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है वही समाधान निकाल सका भाई, किसानों को अच्छा से अच्छा मुआवजा दिया जाए, तब जाके किसान अगली फसल बोने की तैयारी कर सकता है। तो एक बार राजेंद्र जी से बातचीत करते हैं। तो सरकार से कितना मुआवजे की आप प्रयास करोगे लेने के लिए? प्रयास तो ये है जी, ज्यादा से ज्यादा जितना दे उससे तो उभरेगा किसान। तो कम से कम भी 50-60 हजार रुपये तो कम से कम देने चाहिए 1 एकड़ का जी। हाँ, 1 एकड़ का, तब जाके किसान हाँ, तब जाके किसान उभरेगा। तो ये पानी उतारने के लिए आप मतलब कितनी कोशिश कर रहे हो भी सरकार से, भाई जल्दी से जल्दी ये पानी उतर जाए? हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई, बिना तो उतर जाए तो फसल बच जाती। तो अब अगली फसल की कोई आप आस को नहीं। आप देखो ऊपर 7 लग पानी खड़िया है, पानी का कोई निकासी कड़िया है कोनी, ड्रेन रान चल कि में मोटर टिका कड़िया पानी जावे, आगे कोई सिस्टम बनाए तो आस उसका है। 2 महीने पड़े हैं अगली फसल खातर, प्रशासन की में चुस्ती दिखावे फुर्ती दिखावे उसका है। बाकी अमन तो देखो हमारा नाम के तो पूरा 5-7 साल हो गए, आई गड़ा यो हाल हो है, आई गेड़ी जो हर बार हर मेले सामने की फसल में पानी भरजे है और 5-7 साल से कोई मतलब फसल नहीं होने लग रही है। तो किसान साथियों ये देख लो भाई, किसान मारा गया है। अगर गांव का एक किसान भी मारा जा है तो 20 गांव तबाह हो जाए है। किसान का एक खेत में 20 गामा की फसल हुआ है, वो 20 गामा का पेट भर सका है एक किसान, और एक किसान का इतनी पैदावार हुआ है, और वह पैदावार मर्जे है तो 20 गांव भूखे मर सका है। इतनी नौबत आएगी है भारत देश पे, और ये भारत देश पे नौबत आई है तो नु सोच लो भारत देश का कर्जा सर होगा, कर्जा सर होगा तो फिर वह बाहर अपने ऊपर पड़ेगा। हर सामान जितनी भी सामान आप मार्केट में ले वहाँ सारा GST फिर लाके के वो अपने ऊपर पड़ेगा, और फिर वो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने के कारण फिर हर आम वासी जितने भी देश के हैं वो सारे के ऊपर बोझ पड़ेगा। बोझ पड़ने पर और फिर महंगाई बढ़ेगी और फिर कर्जा सर हो जाएगा। इतना कर्जा सर होने के बाद फिर वो कर्जा पाटे को नहीं, और फिर कर ले हैं आत्महत्या। वो आत्महत्या नहीं होने देंगे। किसान ने संतुष्टि देवा भाई, सरकार पर मुआवजा जरूर से जरूर दिलवाएंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी, और किसानों के साथ हम सदैव ही खड़े रहेंगे। हमारा मकसद ये है भाई, किसान को प्राकृतिक खेती सिखानी है। ये जल भराव की जो समस्या आई है ये हमारी कमी से आई है। पेस्टिसाइड कीटनाशक जो दवाई डालना यहाँ पे, उससे केचुए और जीवाणु मारे गए हैं। धरती के सुराख अपन बंद करे हैं, वह सुराख खुले रवर तो पानी नीचे जावर, और फिर वो अपनी फसल भी कोई मरर और अपने केचुए भी कोई मरर। तो अगली बार फिर ऐसा ही किसान तो मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।